Hello coders, today we are going to solve another LeetCode daily challenge and the question name is minimum cost for tickets. So in this question we have been given with two arrays, one of them is days and another is cost. तो फर्स्ट एरे में हम लोग को क्या दिया है डेज दिए हुए हैं, सेकंड में हम लोग को कॉस्ट दी हुई है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग को एक जर्नी प्लान करनी है, राइट। और हम लोग को उसके लिए टिकट्स एडवांस में बुक करनी है पूरे ईयर के लिए, ठीक है। तो मतलब डेज में हमारे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 से लेके 365 नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे ईयर के लिए बुक करनी है। तो डेज में क्या रहेगा, फर्स्ट डे इज इक्वल्स टू लाइक फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, है ना, ऐसे। तो अब टिकट बुक करने के तीन तरीके दिए हैं इसमें, या तो है वन डे पास ले लो, यानी वन डे पास हमें किस पे मिलेगा, कॉस्ट नाम की जो एरे दी है ना हम लोग को, इसमें सिर्फ तीन एलिमेंट हैं, ठीक है। कॉस्ट जीरो बता रहा है, अगर वन डे पास खरीदना है तो इसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ये कितने रुपए में मिलेगा या कितने मनी, राइट। फिर 7 डे कॉस्ट है, 7 डे का पास है, वो हमें कितने कॉस्ट में मिलेगा, कॉस्ट ऑफ वन, मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है हमारी कॉस्ट वाली एरे में, उतने में हमें 7 डे का पास मिल जाएगा। 30 डे का पास कितने में मिलेगा, कॉस्ट ऑफ टू में। तो हम 30 डे ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक 30 डेज कभी भी जा सकते हैं। अगर हमने आज खरीद लिया तो हम नेक्स्ट 30 डे में कभी भी जा सकते हैं, ठीक है, कितनी जर्नी करनी हो हमें। तो ये हो गया। तो अब हम लोग को बताना है कि हम कितन मिनिमम कितना अमाउंट स्पेंड करें कि हम सारे डेज कवर कर लें अपनी जर्नी के, ठीक है। तो तीन तरीके के पास है, और हम लोग को देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 1 4 6 7 8 20, ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, डेज की। इस दिन को हम लोग को ट्रैवल करना है, तो हम कितना रुपए खर्च करें कि हम मिनिमम अमाउंट में सारे डेज में ट्रैवल कर सकें। तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बट जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने रिकर्जन सीख लिया तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज नथिंग। लाइक रिकर्जन को ही मेमोराइज कर दो, वही डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो जब भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारी टेबल्स के फॉर्म में हम लोग कुछ कुछ वैल्यू स्टोर कराते हैं, बट अगर आप वो डायरेक्ट सोचने जाओगे तो एक इंट्यूटिव सॉल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट फिजिबल कि आप वैसा सॉल्यूशन स्टार्टिंग में ही सोच सको। तो सबसे पहले उसको रिकर्जन से करना होता है। अगर आपने रिकर्जन सोच लिया, जो कि बहुत ईजी होता है रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचना, उसको मेमोराइज कर लो। तो मेमोराइज होकर उसके बाद उसको टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी टेबुलर तो नहीं बताया था पिछले वीडियो में, बट यू कैन कन्वर्ट इट। आई विल मेक सम टाइम अ डीपी प्लेलिस्ट, देन आई विल शो यू हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू इट विद रिकर्जन, एंड फिर हम इसे मेमोराइज कर देंगे तो ये डीपी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे रिकर्सिवली करने वाले हैं, का लॉजिक बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े होंगे, ठीक है, मतलब जो जीरोथ इंडेक्स है ना। हम बोलेंगे कि तीन तरीके हैं इसको ट्रैवल करने के, है ना। या तो हम वन डे पास खरीद लें, या हम 7 डे पास खरीद लें, या फिर हम 30 डे पास खरीद लें। और इन सब की कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे दी हुई है। टू है हमारी वन डे की कॉस्ट, और 7 डे के पास के लिए हमें 7 कॉस्ट लगेगी, और 30 डे पास के लिए हमें 3 कॉस्ट लगेगी, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे तीनों चीज करके देखेंगे, देखो रिकर्जन में क्या होता है, हम जितने भी, तो मतलब डीपी में एक्चुअली यही होता है कि जितने भी हम लोगों को दिया है करने को पॉसिबली, हम वो सारे ही करके देख लेते हैं, ठीक है। और उनमें से जो मिनिमम निकलेगा हम वो रिटर्न करा देंगे, और इसे हम रिकर्सिवली फॉलो करेंगे। यानी हम लोग को ये क्या करना है, ये तीनों चीजें ही ट्राई करके देखनी है, और इनमें से जो भी मिनिमम निकलेगा वो हम रिटर्न करके देंगे, ठीक है। तो जब हम वन डे पास के लिए खरीदेंगे तो मैं उसको बोलूंगा, हमारा क्या है, आंसर वन। और जब हम 2 डे पास के लिए 7 डे पास के लिए करेंगे तो आंसर टू निकालेंगे, ठीक है। और जब हम 30 डे पास खरीदेंगे तो हम आंसर थ्री निकालेंगे। इन तीनों का मिनिमम ही तो रिटर्न करके दे देंगे हम फर्स्ट के लिए, है ना। और फर्स्ट के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो रिकर्सिवली वही चीज़ फिर से कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आंसर वन निकालेंगे, आंसर टू निकालेंगे, और आंसर थ्री, वन डे पास के लिए, 7 डे पास के लिए, और 30 डे पास के लिए। कैसे निकालेंगे ये चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। हमने बोला हम इस वाले इंडेक्स पे खड़े हुए हैं स्टार्टिंग में, है ना, यानी इससे पहले अगर तो हम जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं उससे पहले की जर्नी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। देखो इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो कंप्लीटेड ही समझो, है ना। अब हमने बोला कि वन डे पास लेते हैं तो कितना जाएगा हम लोगों का, वन डे पास के लिए हमारी टू कॉस्ट जाएगी, तो ये तो लगनी ही है, ठीक है। अगर हम वन डे पास के लिए देख रहे हैं, हमारा आंसर वन के लिए कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आंसर वन। हम बोलेंगे कि जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं वो तो लगना ही लगना है, अगर हम वन डे पास की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना लगेगा। और हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने एक डे का पास खरीदा है, उसकी कॉस्ट टू थी, और हम फिर से रिकर्जन लगा देंगे, ठीक है। रिकर्जन यानी हम
फंक्शन फिर से कॉल कर देंगे वही वाला जिससे भी हम कॉलिंग कर रहे होंगे, और हम कहाँ बढ़ जाएंगे, इंडेक्स प्लस वन। जिस भी इंडेक्स पे खड़े होंगे उससे हम एक आगे बढ़ जाएंगे, तो इंडेक्स प्लस वन पे हम मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया वन डे के लिए। नेक्स्ट, अब बोला कि यार ठीक है ये चीज़ तो आंसर वन निकाली, लेकिन हम उसका 7 डे पास खरीद सकते हैं ना, आंसर टू कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे 7 डे पास खरीद लिया तो क्या होगा। तो देखो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 7 डे पास का, अभी जो हम जहाँ खड़े हैं वो वहां से ही लेना चालू करेंगे ना हम टिकट। हम बोलेंगे कि देखो हमें फर्स्ट डे को ट्रेवल करना है, तो फर्स्ट डे से ही पास बनवाएंगे अपना 7 डे वाला पास। ठीक है, तो 1 डे का 7 डे का पास है हमारा, तो वन को भी चलेगा, टू को भी चलेगा, वो थ्री को भी चलेगा, फोर को भी चलेगा, फाइव को भी चलेगा, सिक्स को भी चल जाएगा, और सेवन को भी चल जाएगा, लेकिन एट्थ डे को ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एट्थ डे को ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 7 डेज कंप्लीट हो गए ना, वन से लेके सेवन, हमारे 7 डेज कंप्लीट हो गए, हम 7 डे पास बनवाते हैं। तो हम बोलेंगे कि ठीक है कहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं हम, सेवन तक ट्रेवल कर सकते हैं। हम इसे तुरंत कैलकुलेट करा सकते हैं ना, जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, हम बोलेंगे वन प्लस, देखो हम जीरोथ इंडेक्स पे खड़े हैं, तो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, वन। तो वन प्लस हम 7 डे का पास खरीदना चाह रहे हैं, तो 7 डे का पास कितना होगा, मतलब टोटल कितना हो गया, 8 डेज हो गया। लेकिन 8 से कम रखना है, क्योंकि वन भी इंक्लूड किया ना। देखो 7 डेज कहाँ तक हो रहे हैं हमारे, सेवन तक हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे हमें 8 से लेस रखना है। ठीक है, जो भी करंट वैल्यू है इसमें पर प्लस करा लो 7 डे का पास, और उससे कम जितना भी आ रहा है वहां तक हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो देखो हम ये वन को ट्रैवल कर सकते हैं, फोर को कर सकते हैं, सिक्स को कर सकते हैं, और सेवन को कर सकते हैं, लेकिन एट पे हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लोग को पता कैसे चला, इस एरे में हमने ट्रैवर्स किया अपने पास के लिए, है ना। इस एरे में हमने क्या लगाया, वाइल लूप लगाया। कौन सा लूप लगाया, वाइल। जिस भी इंडेक्स से खड़े थे वहां से हमने कौन सा लूप लगा दिया, वाइल लूप लगा दिया। और हमने बोला कि जब तक हमारा, जो हमने क्या कराया, हम डेज वाली जो हमारी एरे है ना, डेज वाली एरे है ये, इसमें जो भी हम इंडेक्स लेके चले हैं वो कैसा होना चाहिए, हमेशा लेस देन होना चाहिए हमारी डेज ऑफ इंडेक्स प्लस सेवन से, है ना। मतलब 7 दिन से छोटा होना चाहिए, जब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हम आई को क्या करा लेंगे, इंडेक्स प्लस सेवन। ठीक है, तो हमने बोला कि हम 7 दिन का जब भी होगा हम उतने आगे चले जाएंगे, फिर फंक्शन कॉल करेंगे। तो देखो करंट वाली कॉस्ट तो हमारी ऐड होगी। करंट कॉस्ट कितनी है, हमने 7 डे का पास खरीदा, तो इसकी कॉस्ट कितनी है, सेवन। हमने बोला 7 डे का पास खरीदा, इतना तो लगेगा ही। फिर कितना लगेगा, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, और हम ये इंडेक्स कहाँ से निकालेंगे, वाइल लूप चला के ना। क्योंकि देखो हम लोग को नहीं पता कि उस एरे में कितने नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं ना, मतलब कितने डेज हम सेवन के लिए कवर कर सकते हैं। तो हम वाइल लूप लगा लेंगे कि देखो 8 डेज तक हम ट्रैवल कर सकते हैं, तो वाइल लूप लगा लो, जहाँ तक 8 डेज तक लेस है वहाँ तक हम ट्रैवल कर जाएंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है, हम ऐसा करके इसे इंडेक्स जो भी हम ith वैल्यू निकालेंगे वहाँ पे पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। नाउ आंसर थ्री कैसे निकालेंगे, आंसर थ्री भी सेम। इस बार सेवन के लिए हम क्या बोलेंगे, सेवन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हम 30 डेज के लिए वाइल लूप लगाएंगे। हम बोलेंगे कि ठीक है 30 डे, आज से लेके 30 डेज जब तक हो रहे हैं, जब तक उस एरे में आगे बढ़ते रहो, जब तक वो छोटी वैल्यू है वहां तक। उसके बाद हम क्या कर देंगे, अपना फंक्शन कॉल कर देंगे कि ठीक है इतना हो गया, है ना। तो हम बोलेंगे 7 डेज के लिए कितना लग रहा था, मतलब जब 30 डे पास ले रहे हैं तो हमें कितना लग रहा है, 15 कॉस्ट लग रही है ना। 15 कॉस्ट लगेगी हमारी, है ना। और फंक्शन को हम कॉल कर देंगे उसी ith वैल्यू के लिए जो हमने 30 डेज के लिए निकाली है, कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ तक ट्रैवल कर लिया है। और फिर बस ये रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद मैं इसका डीपी भी बता दूंगा, तो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं नाउ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक फंक्शन रहेगा हमारा रिटर्न हेल्पर, और हम स्टार्टिंग में कौन से इंडेक्स पे खड़े हैं, जीरो इंडेक्स पे खड़े हैं, और हम डेज और कॉस्ट को यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से, पब्लिक इंट हेल्पर इंट, ये हमारा इंडेक्स है जहाँ पे हम खड़े हैं करेंटली, और ये हमारी डेज वाली एरे, और ये हमारी कॉस्ट वाली एरे है। अब देखो बेस केस क्या है, हम जब लास्ट पे पहुंच जाए, जब हमारी एरे खत्म हो जाए, यानी कि एरे खत्म हो गई, यानी कि क्या हो गया, इंडेक्स इसके बराबर हो गया डेज डॉट लेंथ, यानी हमने सारे इंडेक्स कवर कर लिए। तो हम बोलेंगे कि ठीक है अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो हम रिटर्न।
तो रिटर्न हमने यहाँ पे क्या करा दिया, जीरो रिटर्न करा दिया। नाउ अब सब कुछ खत्म हो गया तो जीरो रिटर्न हो गया। अब हमें क्या करना है, रिकर्सिव कॉल मारनी है। मैंने बोला था कि 3 आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट आंसर 1। आंसर 1 कैसे निकलेगा, अगर हम फर्स्ट डे का पास खरीद लेते हैं ना। 1 डे पास खरीदने का मतलब क्या है कि कॉस्ट जीरो में से इतना तो लगेगा, 1 डे का कॉस्ट, पास का कॉस्ट इतना ही है ना। और हम बोलेंगे कि आगे वाले इंडेक्स पे चले जाओ, इस दिन की जर्नी तो हमने कंप्लीट कर ली। तो हेल्प पर हम बोलेंगे कि इंडेक्स प्लस 1 पे चले जाओ। ये तो हमारा 1 डे का पास खरीदने पे हो रहा है। अगर हम 7 डेज का पास खरीदते हैं तो कैसे पता चलेगा, तो देखो 7 डे का पास कैसे खरीदना है हम लोग को। हम बोलेंगे ठीक है, एक इंडेक्स बना लेते हैं कि अभी हम कौन से इंडेक्स पे खड़े हैं। इंडेक्स पे खड़े हैं तो हमने उसे ith में स्टोर करा लिया, क्योंकि अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखो हम इस इंडेक्स की वैल्यू लूज नहीं करना चाहते, है ना, क्योंकि हमें अब 30 डे पास के लिए भी लगेगी। और हम आगे जाना चाहते हैं 7 डेज, तो इस 7 डेज आगे जाने के लिए हम किस में स्टोर कराएंगे, ith में स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो ये ith हमारा 7 डेज आगे जाएगा। कैसे जाएगा, हम बोलेंगे कि डेज आई जब तक क्या है, लेस देन है किससे, डेज ऑफ इंडेक्स प्लस 7 से। हम 7 डेज का पास खरीद रहे हैं तो हम ith को आगे बढ़ाने वाले हैं ना। तो जब तक ये 7 दिन छोटा है उस करंट वैल्यू से, जब तक तो हम ट्रेवल कर सकते हैं अगर 7 डेज का पास खरीदा है, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे, आई हमारा कैसे रहना चाहिए, आई शुड बी लेस देन। हो सकता है आई हमारा डेज डॉट लेंथ से ही आगे चला जाए, है ना, तो ये भी लेस देन रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाए। क्योंकि हो सकता है उस 7 डेज हमारे इतने ज़्यादा हो कि उस एरे में उतने नंबर ऑफ डेज हो ही ना, तो हम आगे आगे करके सारी ट्रेवर्स कर लेंगे और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो ऐसा नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने ये वाली कंडीशन लगा दी ना। ऐसा करने में हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर लेंगे। जब तक ये लेस देन है 7 डेज तक, जब तक हम क्या बोलेंगे कि और आगे जा सकते हैं, हम ये भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये भी ट्रेवल कर सकते हैं, प्लस कराते जाएंगे जब तक, ठीक है। फिर फाइनली एक ऐसी इंडेक्स पे पहुंचेंगे हम जहां से हम आगे नहीं जा सकते, हमारा 7 डे पास खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है, अब इस हम बोलेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी लगी। हम बोलेंगे कि आंसर 2 निकालो, है ना, 7 डेज के लिए। हम बोलेंगे कि इसकी कॉस्ट लगी हमारे पास, कॉस्ट 1 कॉस्ट लगी, हमने इतनी जर्नी ट्रेवल की 7 डेज की। और अब हम बोलेंगे कि ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आंसर कौन निकाल के देगा, रिकर्सिव फंक्शन निकाल के देगा। हम बोलेंगे हम कितना ट्रेवल कर गए, हम ith तक तो ट्रेवल कर गए थे, इसके आगे कौन करेगा, नेक्स्ट वाला रिकर्सिव फंक्शन निकाल के देगा, जो कि सेम काम करके देगा, है ना। तो ये ith से और यहाँ पे कॉस्ट, तो हमारा आंसर 2 निकल गया। दो केसेस कवर हो गए, 1 डे पास का, 7 डे पास का। अब हम करेंगे किसके लिए, 30 डे पास के लिए। 30 डे पास के लिए देखो फिर से हमें एक और इंडेक्स चाहिए पड़ेगा जो 30 डेज आगे जाए। तो हम एक नया वेरिएबल बनाने से अच्छा हम बोलेंगे कि ith को ही कितना कर दो, इंडेक्स कर दो, ith ही आगे जाएगा 30 डेज, ठीक है। जैसे हमने 7 डेज के लिए किया था, वो हम 30 डेज के लिए करेंगे सेम चीज। तो वाइल आई शुड बी लेस देन डेज डॉट लेंथ, है ना, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि वो आगे चला जाए। और डेज आई शुड बी लेस देन डेज ऑफ इंडेक्स प्लस 30। इस बार 30 डेज के लिए तो हम बोलेंगे कि 30 डेज की जितनी भी वैल्यू है वहां तक ट्रेवल करना है ना। तो हम बोलेंगे कि जितना आगे जाते जाओ, जब तक 30 डेज तक हम कवर कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई को जब तक प्लस प्लस करते रहो। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं आंसर, थर्ड वाला आंसर हम हमारा निकाल सकते हैं जो 30 डे पास का है। तो हम बोलेंगे इसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट इतनी तो लगेगी जो सेकंड इंडेक्स पे है ना, वो लास्ट 30 डे पास की कॉस्ट है। और फिर हम बोलेंगे कि हम कहाँ तक ट्रेवल कर गए, आई तक तो करके आगे वाला आंसर हमारा रिकर्सिव फंक्शन निकाल के देगा, डेज और कॉस्ट, ठीक है। हमने तीनों के लिए निकाल लिया, 1 डे पास लिया हमने, 7 डे पास लिया हमने, 30 डे पास लिया, ठीक है। और इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम क्या रिटर्न करके देंगे, रिटर्न मैथ डॉट मिन आंसर 1 कॉमा मैथ डॉट मिन आंसर 2 कॉमा आंसर 3, ठीक है। ये हम रिटर्न करा के देंगे। तो लेट्स ट्राई टू रन इट, बट इट्स अ रिकर्सिव सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ डीपी सॉल्यूशन। तो अभी तो रन हो जाएगा क्योंकि टेस्ट केस स्मॉल है, बट अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ अभी तो ये टीएलई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि बहुत सारे ओवरलैपिंग फंक्शंस आएंगे कि जो पहले आंसर निकाल चुके हैं दोबारा से आ जाएगा। तो ये हमारा टीएलई मार जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आंसर स्टोर कराएंगे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीपी, है ना। इसको डीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम हमारी इंटीजर डीपी बनाएंगे, न्यू इंटीजर। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, सिंगल डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि हमारी वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ इंडेक्स की। देखो अगर एक चीज चेंज हो रही है तो सिंगल डायमेंशनल ही रहेगा ना।
तो बाकी दो चीजें तो कांस्टेंट है। तो ये डे इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये डेज के बीच में मूव कर सकता है ना। इंडेक्स क्या है, इस डेज के अंदर जो जो भी इंडेक्स है वो है, तो ये कहाँ तक है, 366 तक है, या फिर हम बोलेंगे कि जितने भी दिए हैं उतना ले लेते हैं, ठीक है। तो डेज डॉट लेंथ ले लेते हैं और हम यहाँ पे पास कर देंगे हमारी डीपी, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको क्लियर कर देंगे इंटीजर डीपी। नाउ अगर हमारे पास डीपी है ना, अगर डीपी इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, यानी हम इसका आंसर निकाल चुके हैं। अगर ये नल नहीं है तो हम यहीं पे रिटर्न करा देंगे, हम दोबारा से रिकर्सिव कॉल नहीं मारेंगे, ठीक है। डीपी ऑफ इंडेक्स, एक ये चीज़ होती है। और क्या होता है फिर हमारा, हर जगह जहाँ पे भी हमने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे हम डीपी लगा देते हैं। यहाँ फंक्शन कॉल किया हमने, और यहाँ फंक्शन कॉल किया, और यहाँ फंक्शन कॉल किया, यहाँ तीनों जगह हमने डीपी लगा दी, और जहाँ हमने रिटर्न कराया फाइनली आंसर, वहाँ पे हम उसको स्टोर करा लेंगे इंडेक्स, ठीक है। सो इट्स लुक फाइन, लेट्स गिव, रन करके देखते हैं इसको एक बार। इट्स वर्किंग फाइन, लेट्स गिव इट अ सबमिट। So it's got accepted. I hope you guys have understood this question and the solution of this question. And if you liked my video, please give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you so much.